सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। तो कथा जो गुरुजी अभी वाच रहे हैं श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा। आज की कथा में गुरुजी ने 6 बेलपत्र वाला एक नया उपाय बताया है। साथ ही साथ में यदि आप शिव मंदिर में जाकर एक एक कार्य करते हो तो आपको कभी रोग परेशान नहीं कर सकता, दुख परेशान नहीं कर सकता, तकलीफ परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और यदि आप बेलपत्र के नीचे एक कार्य करते हैं और साथ ही साथ में बाबा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक जगह पर स्पर्श करते हैं तो आपके शरीर का रोग और दुख पूरी तरह से समाप्त होगा। तो आज की कथा जो शिव शक्ति क्षमा करें जो गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा है उसमें गुरुजी ने ये उपायों का वर्णन किया है। बिल्कुल नए उपाय का वर्णन किया है गुरुजी ने। तो आपको क्या करना है? वैसे तो गुरुजी ने कहा कि मैं जो उपाय बताता हूँ तो मुझे टोंटके वाला महाराज कहते हैं, पर अब कोई बात नहीं, उपाधि मिल गई है आचार्य टोंटके वाला तो कोई बात नहीं, हम आचार्य टोंटके वाले ही सही। पर हमारा काम है शिव महापुराण की कथा के उपायों को आपके सम्मुख में लाना और आप उनको करके आपके जीवन को सुखमय बनाएं और आपके जीवन में उन्नति प्राप्त करें। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है 6 बेलपत्री के वृक्ष वाला। क्या करना है आपको? यदि आपको मान लो खुद का मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हो, आपके पास में धन नहीं है, आपके पास आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, या धन से संबंधित जितनी परेशानी आपके जीवन में है और आप खुद का नया मकान लेने के बारे में भी सोच रहे हो, तो उन सभी के लिए ये उपाय है। क्या करना है आपको? आपके आसपास में 6 बेलपत्री के वृक्ष ढूंढ लेने हैं। 6 बेलपत्री के वृक्ष ढूंढ लीजिए। यदि वो बड़ा वृक्ष हो तो भी, छोटा वृक्ष हो तो भी, बस 5 से 6 आप 6 ढूंढिए। मैं 6 की ही बात कर रहा हूँ आपके सम्मुख में। 6 बेलपत्री के वृक्ष आपको ढूंढ लेने हैं। तो इस प्रकार ये हो गए 6 बेलपत्री के वृक्ष। अब क्या करना है आपको? प्रतिदिन इन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कीजिए। यदि आपको लगता है, आप देखते हो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई कूड़ा पड़ा है, कोई कचरा पड़ा है, तो इसके नीचे झाड़ू लगा दीजिए, सफाई कर दीजिए अच्छे से। इन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको खाद डालनी है। यदि खाद भी ना डाल सके आप तो भी कोई बात नहीं, आप इन बेलपत्री के वृक्षों की सेवा कीजिए। कुल 6 वृक्ष आपको देख लेने हैं जिनके नीचे आपको जल समर्पित करना है। जल के साथ में आपको उन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की सफाई भी रखनी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेलपत्री के वृक्ष होते हैं ना, इनके नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान करते हैं और इन्हीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का विराजमान होता है, यानी माता लक्ष्मी निवास करती हैं। और जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सफाई करते हो, उसमें जल डालते हो, उसमें खाद डालते हो, तो आपको निश्चित रूप से वो बेलपत्री के वृक्षों का फल प्राप्त होता है। लगातार आपको ये करना है, प्रतिदिन ये कार्य करना है। साथ ही साथ में इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर और माँ आद्यशक्ति विराजमान होते हैं। अब देखो, ये कार्य तो बताया गुरुजी ने, मैं आपको इसमें एक छोटा सा उपाय और ऐड कर रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि जैसे कि ये जो बेलपत्री के 6 वृक्ष हैं, अब आप इसके नीचे जल डालोगे और साथ ही साथ में जल डालने के साथ साथ आप इसके नीचे सफाई भी करोगे। तो आपको क्या करना है? जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो प्रत्येक एकादशी, जैसे कि कल मोहिनी एकादशी है, तो इसी एकादशी से आप ये नियम बना लो। 6 बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप सफाई करोगे, 6 दीपक लंबी बात के घी के आपको प्रज्वलित करने हैं। हर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक, प्रत्येक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक आप प्रज्वलित कीजिए। 6 बेलपत्री के वृक्ष और 6 दीप आप प्रज्वलित कीजिए। 3 महीने 4 महीने लगातार ये कार्य आपने कर लिया तो आपका जीवन कैसे परिवर्तित होगा, आपके जीवन में कितना पुण्य प्राप्त होगा, लक्ष्मी प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, ये आप उम्मीद में नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ने बताया है, मैं भी वही बता रहा हूँ। आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जा ही रहे हो तो एक दीप अवश्य ही प्रज्वलित करके आए। 6 बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओगे, 6 के 6 दीप प्रज्वलित करके आओ, अलग अलग एक एक वृक्ष के नीचे, जैसे आपने जो 6 वृक्ष ढूंढे हैं उन 6 वृक्षों के नीचे। प्रतिदिन सफाई तो करोगे ही करोगे। एक एकादशी के दिन, जो कि कल मोहिनी एकादशी है 19 मई को, तो एकादशी के प्रत्येक महीने की 2 एकादशी, केवल आपको इन 2 एकादशियों को एक एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब दूसरा उपाय जो कथा में बताया गुरुजी ने आज की कथा में, जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में जल समर्पित करने जाता है और जैसे ही वो जल समर्पित करके वापस आता है तो भगवान शंकर माता लक्ष्मी को उनके साथ भेज देता है।
या वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब जल समर्पित करता है तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है। भगवान शंकर माँ आद्यशक्ति माँ लक्ष्मी को उनके पीछे भेजता है कि जा तो इनके जीवन का उद्धार कर। और साथ में जो अगला उपाय गुरुजी ने आज की कथा में बताया, अब जैसे इस शिवलिंग से जल समर्पित, अब हम शिवलिंग पे जल समर्पित करते हैं। जल समर्पित करने के बाद में शिवलिंग से 2 बूंद जल नीचे गिरता है, बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। तो आपको क्या करना है कि यदि आप 2 बूंद ही जल लेकर घर आ रहे हो या जो जल आप घर पर लेकर आ रहे हो, या तो आप उसका आचमन कर लो। अगर आप आचमन नहीं कर पा रहे तो आपके घर पर उस जल का छींटा मार दो। ये भी आपसे नहीं हो पा रहा तो आपके घर पर जो पानी पीने का मटका है, पानी पीने का जो भी बर्तन है, उसमें उस जल को डाल दीजिए। आपके घर परिवार में कभी विवाद नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, सब में स्नेह और प्रेम बढ़ जाएगा। अब इसी वीडियो का और इसी शिव महापुराण का तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया आज का, वो क्या था? वो ये उपाय गुरुजी ने बताया कि जब आप भगवान शंकर पे जल समर्पित करते हो और जल समर्पित करने के बाद में जो जल नीचे गिर रहा हो, इस जल को आपको आपके हाथ में लेना है। वहीं शिव मंदिर में ही करना है ये उपाय। उस जल को आपको पीना है। पीने के बाद में जो आपका हाथ गीला हो उसको आपके पूरे शरीर पर फेर लेना है, पूरे शरीर पर लगा लेना है। शरीर में कहीं रोग हो वहाँ लगाना है, कहीं चर्म रोग हो वहाँ लगाना है, यानी कि आपको यदि शरीर में कहीं भी दुख तकलीफ है वहाँ लगा लेना है। इसका प्रमाण क्या है कि इससे आपका रोग समाप्त होगा। तो आज ही की कथा का एक पत्र मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें एक माता को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था, यानी कि उनके स्तन में कैंसर हो गया था। 2021 के उन्होंने बताया कि कैंसर हुआ। उन्होंने डॉक्टर को जांच कराई तो उन्होंने बताया कि आपके ब्रेस्ट में 2 गांठ है। अब 2 गांठ आप उन्होंने ब्रेस्ट में बता दी। उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। उन्होंने 2022 में ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद में भी क्या हुआ, उनको फिर से तकलीफ हुई और फिर से वो डॉक्टर के पास गई तो बताया कि आपको फिर से गांठ हो गई है। अब वो परेशान हो गई। अभी ऑपरेशन कराया, 1 साल के अंदर फिर से गांठ हो गई। अब क्या करूं? तो उनकी किसी जान पहचान वाले ने ये बताया कि तुम प्रतिदिन शिव जी पर जल समर्पित करो और उस जल को उस स्थान पर लगाओ जहाँ तुम्हारे गांठ है, यानी कि तुम्हारे ब्रेस्ट पर, तुम्हारे स्तन पर लगाओ। उन्होंने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर सोचा ऑपरेशन कराने से बेहतर है मैं पहले ये कार्य कर लूँ। तो उन्होंने प्रतिदिन शिव जी को जल समर्पित किया, उस जल का आचमन किया और जो जल गिरता है शिवलिंग से उस जल को अपने जिस शरीर में जहाँ पर गांठ थे वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। जब अगली बार डॉक्टर के पास जांच कराने गई तो उनकी जो गांठ थी वह पूरी तरह से गल गई थी। ऑपरेशन डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया। ये प्रमाण है, पत्र है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब अगला उपाय जो बताया गुरुजी ने, वो बताया कि यदि शिवलिंग पर आपको भस्म छड़ी हुई मिल जाए तो उस भस्म को आपके शरीर पर लगा लेना है शिव मंदिर में ही। यदि मान लो भस्म नहीं मिलती तो क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद में ये जो माँ आद्यशक्ति का हस्त कमल है, ये जो माँ आद्यशक्ति का स्थान है, इस स्थान पर आपको हाथ फेरना है और हाथ फेरने के बाद में उस हाथ को आपको पूरे शरीर पर लगा लेना है। इस प्रकार से यदि आप करते हो तो बाबा की कृपा, माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। जीवन के जितने दुख और तकलीफ है वह पूरी तरह से समाप्त होंगे। और एक अंतिम उपाय जो गुरुजी ने बताया था, या जो बात बोली थी कि वो ये कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल आचमन करता है और उस जल को अपने शरीर पर छींटता है, अपने शरीर पर लगाता है, अपने ऊपर छींटन करता है, तो महादेव उसके जीवन में कभी दुख नहीं आने देता, उसको कभी नीचा नहीं गिरने देता, उसको कभी भी झुकने नहीं देता। तो ये थे आज की कथा के उपाय। कल ही आप ये उपाय अवश्य करें। कल से ही नियम बना लो ये 6 बेलपत्र वाला। बाबा आपका जीवन संवार देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।